क्या कभी आपने इकट्ठे बैठकर ये सोचा है कि भारत और पाकिस्तान साथ साथ आजाद हुए थे, लेकिन आज भारत की पहचान दुनिया भर में एक आईटी के सुपर पावर के रूप में बनी है और पाकिस्तान की पहचान एक दहशतगर्द मुल्क, एक आतंकवादी देश के रूप में बनी है। इसकी क्या वजह है, कभी सोचा है? पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मंगलवार रात आखिरी सांस ली। सुषमा स्वराज का निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ। दिल्ली में अपने घर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद सुषमा स्वराज को एम्स अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सुषमा जी को बचाया नहीं जा सका। मौत से कुछ घंटों पहले सुषमा स्वराज का शाम 7:30 बजे किया ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में सुषमा ने अनुच्छेद 370 के संदर्भ में लिखा था, प्रधानमंत्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस ट्वीट और सुषमा के निधन की खबरों के बीच वक्त के बेहद कम फासले पर लोग हैरानी और निराशा जता रहे हैं। दो वर्ष पहले कि भारत की एक बेटी पाकिस्तान में है। प्रचलित भाषा में वो गूंगी बहरी है, लेकिन पाकिस्तान की एक संस्था, ईदी नाम की संस्था, उसे पाल पोस रही है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ईदी संस्था का, जिन्होंने बहुत प्यार से इसे बेटी की तरह पाला। With conflicts, terror and hateful ideologies that are transcending borders and impacting our lives. No one should be allowed to support terror. सुषमा से आखिरी बार किसकी फोन पर बात हुई? दुख जताने वाले लोगों में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुलभूषण जाधव का केस लड़ने वाले हरीश साल्वे भी शामिल है। हरीश साल्वे का कहना है कि मंगलवार रात 8:45 पर उनकी सुषमा स्वराज से फोन पर बात हुई थी। हरीश साल्वे ने कहा, मैं बेहद हैरान हूँ। मंगलवार रात 8:45 पर सुषमा जी से फोन पर बात की थी। उनकी तबीयत ठीक लग रही थी। अब जब सुषमा जी के ना रहने की खबर आई तो मैं स्तब्ध हूँ। उनका जाना पूरे देश का नुकसान है, खास तौर पर मेरे निजी जीवन का नुकसान है। मेरी सुषमा जी से 8:50 के करीब जब बात हुई तो ये बेहद इमोशनल बातचीत थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम आओ और मुझसे मिलो, मैं तुम्हें कुलभूषण जाधव केस की फीस के रुपए दूंगी। उन्होंने कहा कि कल 6 बजे आओ। साल्वे ने सुषमा के निधन पर दुख जताते हुए कहा, वो बेहद खुश थी, वो एक कमाल की नेता थी। मैं क्या ही बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बड़ी बहन नहीं रही।